हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 6 का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी, तो इसको समझने से पहले पहले मुझे ये बताएं आप लोग कि 7 और 7 में क्या रिलेशन है। तो आप लोग कहोगे 7 इक्वल टू 7, है ना। 7 इक्वल टू 7। फिर मैंने कहा भाई 3 और 5 में क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे 3 इज लेस देन 5। 3 इज लेस देन 5। फिर मैंने कहा भाई 6, 7 और 8, 8 और 7 में क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे 8 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें छोटी हैं। 3 इज लेस देन 5 एंड 8 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो जो जो चीज़ इक्वल नहीं है उन्हें हम कहते हैं इनइक्वल। दे आर कॉल्ड इनइक्वल। ठीक है, तो इनइक्वलिटी क्या हुई उस हिसाब से, अगर दो नंबर्स के बीच में या दो अलजेब्रिक फंक्शंस के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होते हैं, तो हम कहते हैं दे आर दे आर फॉर्मिंग इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी किन साइन से मिलकर बनती है, इन साइन से मिलकर बनती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट 3 लेस देन 5, है ना। तो यहाँ इनइक्वलिटी, लेस देन की इनइक्वलिटी आ गई। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 9। ऐसे यहाँ पर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5। ऑल ऑफ देम आर इनइक्वलिटीज। इन सबको हम क्या कहेंगे, इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज में ये साइन आते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो हुआ इनइक्वलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, तो इसमें पहली है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये इनइक्वलिटी नंबर्स के बीच में होती है। देखो 5 लेस देन 8, 9 ग्रेटर देन 2। तो ये इनइक्वलिटी किसके बीच में आई, नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे डेफिनेशन में, इफ देयर इज इनइक्वलिटीज बिटवीन न्यूमेरल्स देन दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। ठीक है बच्चों, उसके बाद है लिटरल इनइक्वलिटी। लिटरल इनइक्वलिटी किसके बीच में आएगी, वेरिएबल्स और नंबर के बीच में आएगी। एक ही वेरिएबल होगा और नंबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 4। एक ही वेरिएबल, एक ही न्यूमेरल। तो इस तरह की जो इनइक्वलिटी होगी उसे लिटरल इनइक्वलिटी कहेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल और एक ही नंबर और साथ में इनइक्वलिटी का साइन। इसके बाद है डबल इनइक्वलिटी। इसमें दो साइन होते हैं इनइक्वलिटी के। जैसे यहाँ पर देखो, डबल नाम से पता लग रहा है, डबल इनइक्वलिटी। 3 लेस देन 5, 5 लेस देन 7। तो दो इनइक्वलिटी आ गई, तो इसलिए डबल इनइक्वलिटी हो गई। जैसे यहाँ पर देखो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ऐसे यहाँ पर देखो 2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 9। दीज ऑल थ्री inequalities आर डबल इनइक्वलिटी। नाउ फोर्थ, लीनियर इनइक्वलिटीज। ये हमारे कोर्स में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लीनियर इनइक्वलिटीज, ये जिस इनइक्वलिटी में वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर इनइक्वलिटी कहेंगे। द इनइक्वलिटी इन विच द वेरिएबल हैज पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी। जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, पहली ax प्लस बी लेस देन 0। यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है, x की पावर क्या है 1। तो इसलिए ये कैसी है, लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है,
और लीनियर इक्वलिटी भी कैसी, इन वन वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर x एक ही है, तो यह है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। सेकंड में देखो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, x की पावर 1, y की पावर भी 1, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वलिटी हो गई, लेकिन यहाँ वेरिएबल 2 है, तो लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हो जाती है लीनियर इनइक्वलिटीज जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। इसके बाद है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। कैसी, स्ट्रिक्ट, इसमें जैसे ये है ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन जहाँ पे ना हो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। द इनइक्वलिटी विच हैज आइदर लेस देन और ग्रेटर देन साइन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इसके बाद है स्लैक, सिक्स्थ स्लैक इनइक्वलिटी। इसमें क्या होता है, साथ में लेस देन तो है ही, साथ में इक्वल टू भी, ग्रेटर देन तो है ही, साथ में इक्वल टू भी होता है। द इनइक्वलिटी विच हैज आइदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटी। जैसे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू d, या ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू c, ये सब क्या है, आर स्लैक इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो ये तो हुए इनइक्वलिटीज के टाइप। अब हम देखते हैं कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स है हमारे पास। रूल्स ये रहा, रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वलिटी, ठीक है। इसमें कह रहा है पहला रूल क्या है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी इनइक्वलिटी में सेम नंबर जोड़ें या घटाएं तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, ठीक। रूल नंबर 2, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी बाय द सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। अगर हम किसी इनइक्वलिटी के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। थर्ड क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी बाय द सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वलिटी। अगर हम किसी इनइक्वलिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव सेम नंबर जोड़े या घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी का साइन वही रहता है। मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वलिटी के साइन पर। लेकिन अगर किसी इनइक्वलिटी के में किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है इनइक्वलिटी है -x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वन माइनस को खत्म करना चाहता हूँ, माइनस किससे खत्म होता है, -1 से। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड में देखो -1 इंटू -x, ठीक। तो ये देखो ग्रेटर का साइन था तो ये लेस का हो गया, साइन चेंज हो गया, और 3 किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो x लेस देन -3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होता है साइन नेगेटिव नंबर से। अब हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल की इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए एग्जांपल लिया मैंने, जैसे सॉल्व 30x लेस देन 200। सॉल्व करना है इसको, कब कब सॉल्व करना है, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर और व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इनइक्वलिटी क्या है हमारे पास, 30x लेस देन 200। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम,
पहले एक्स के साथ में जो नंबर है उसे हटाते हैं। एक्स के साथ में 30, 30 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ किससे हटती है? डिवाइड से। तो इसका मतलब 30 कैसे हटेगा? 30 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 30x/30 लेस देन 200/30, 30 से 30 कैंसिल, तो x लेस देन 20/3 आ गया। तो 20/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो x लेस देन 6.67 अप्रोक्सीमेट, मतलब पूरा नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 6.67 से छोटी है। ठीक, अब मैं इसके सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा हूँ। पहले केस में x इज ए नेचुरल नंबर, x कैसा है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू लेस देन है 6.67 से, 6.67 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 6, 6 आ गया। और उससे छोटा 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब 6 और 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। x की वैल्यू 1 भी रहेगी, 2 भी रहेगी क्योंकि 6 से छोटा है, 6.67 से छोटा है, 4 भी रहेगी, 5 भी रहेगी और 6 भी रहेगी क्योंकि ये वैल्यू क्या है? 6.67, 6 से बड़ी है ये। तो 6 से बड़ी है तो इसका मतलब छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा? 6। तो इसके सॉल्यूशन क्या बने? 1 2 3 4 5 6। इनको हमने ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब है व्हेन x इज एन इंटीजर। इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो। तो x की वैल्यू वही, x लेस देन 6। इंटीजर भी पूरी पूरी वैल्यू होती है, लेकिन वो पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं। तो पूरी पूरी वैल्यू क्या रहेगी? 6 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ से सब सारे सोल्यूशन। तो सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो जब x एक इंटीजर है तो इसके सोल्यूशन ये आ जाएंगे। इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 6 तक, 6 भी इंक्लूड है। तो ये भी इसका सोल्यूशन, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जांपल 2। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। आल्सो शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। वही x इज इंटीजर, x इज ए रियल नंबर। तो जब इससे सॉल्व करूंगा 5x - 3 लेस देन 3x + 1 को, पहले मुझे 3 हटाना है। तो 3 हटाने के लिए 3 को जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड में, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 3। देखो 3 इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा, तो 3 से 3 कैंसिल, 5x रह गया। 5x लेस देन 3x + 4। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो राइट साइड में से 3x को हटाना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 3 से ऐड कर दिया, एडिंग 3 को हटाना था ना, -3 को हटाना था। -3 किससे हटेगा? +3 से। तो +3 दोनों तरफ कर दिया हमने, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 5x, 3 से 3 कट गया, 5x लेस देन 3x + 4। सबट्रैक्टिंग, अब मुझे 3x को हटाना राइट साइड से, तो 3x को माइनस कर देंगे। 5x - 3x, 3x + 4 - 3x, 3x से 3x कट गया। तो लेफ्ट साइड में हो गया 5x - 3x दैट इज 2x, 2x लेस देन 4। ठीक है, अब मुझे x के साथ में से 2 हटाना है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की चीज़ कैसे हटती है? डिवाइड से। तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये रह गया x लेस देन 2। तो हमारा सोल्यूशन आया x लेस देन 2। अब मुझे कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन क्या है? x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर है, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसका सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 से छोटा कौन है? 1। 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 1। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर +1 तक ये सारे इंटीजर्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और इसको जब मैं नंबर लाइन पे दिखाऊंगा ऐसे दिखाया जाएगा। लेकिन नंबर लाइन बना लेंगे, 0 0 से इधर सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, 0 से इधर नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव 0 के, इधर सारे नेगेटिव। ठीक है,
तो सारे नंबर, सारे 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक सारे नंबर इसके सॉल्यूशन, सारे इंटीजर इसके सॉल्यूशन है। तो देखो जहाँ जहाँ इंटीजर आ रहे हैं, 1 1 पे डार्क सर्किल बना दिया, 0 0 पे डार्क सर्किल बना दिया, -1 पे डार्क सर्किल बना दिया, -2 पे, -3 पे, -4 पे, सब पे इधर के सारे नंबर नेगेटिव वाले 1 तक सब इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। अब है, जब x एक रियल नंबर है, जब ये रियल नंबर है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक सारे नंबर, तब सॉल्यूशन दिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इसका सॉल्यूशन ये दिखाएगा डॉटेड लाइन से, और इसका सॉल्यूशन, जब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर तो सारे होते हैं, तो दो x लेस देन 2, 2 से छोटे, देखो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर इसको डार्क सर्किल ना बना के सिंपल सर्किल बनाते हैं, इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 से लेके सारी इधर की लाइन डॉटेड कर, ओ डार्क कर दो। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर, बीच के सारे नंबर इसका सॉल्यूशन है। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं ना बच्चों, तो ये सारे इसका सॉल्यूशन होगा, तो डार्क लाइन कर दी। जब ये रियल नंबर है तो डार्क लाइन कर दी, जब ये इंटीजर है तो केवल इंटीजर को ही डार्क करेंगे सर्कल से। ठीक है, तो इस तरह से इनके सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग। अब एक और देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, सॉल्व 3x-4/2 greater than equal to x+1/4 -1, आल्सो शो द ग्राफ ऑन नंबर लाइन। तो वही तरीका है जैसे अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं, वही कर। तो 3x-4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो 4 3x-4 और 2 1 में से, देखो पहले तो हमने क्या करा, राइट साइड में 4 एलसीएम ले लिया, तो 4 से मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो -4 हो गया, तो ये हो गया 1 - 4 दैट इज -3। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर राइट साइड में, 4 की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, ये हो गई। तो 4 को अंदर भेज दो, 12x - 16 2x - 6, एक्स एक्स एक तरफ कर दो, 12x - 2x, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू निकालना। तो 12x - 16 ग्रेटर देन 2x - 6, 2x 2x, एक्स एक्स एक तरफ कर लिए, 12 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 - 6, ये 16 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 तो है ही, तो 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 10 से 10 कटा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन क्या है, 1 और 1 से बड़े सारे नंबर्स, 1 और 1 से बड़े सारे नंबर्स इसका सॉल्यूशन है। तो उसको ग्राफ पे कैसे दिखाऊंगा, मैं नंबर लाइन खींची, ये 0 0 के इधर सारे पॉजिटिव, 0 के इधर नेगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 भी शामिल है, तो 1 शामिल है तो डार्क सर्किल बना देंगे 1 से, और इधर डॉटेड, अब इससे पूरी डार्क लाइन, क्योंकि 1 से बड़े सारे नंबर हैं, 1 से बड़े सारे नंबर इसका सॉल्यूशन है, 1 और 1 से बड़े, तो डार्क लाइन बना दी, क्योंकि 1 इंक्लूड है, तो इंक्लूड चीज पे सर्किल बनाते हैं डार्क सर्किल, जो चीज इंक्लूड नहीं होती उसमें शार्प ऐसा सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे आसान क्वेश्चन है, आराम से हम कर सकते हैं इनको। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 6.1 के 1 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, इनको आप लोग कर लेंगे। और एक यहाँ पर छोटी सी ये है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इसको भी आप लोग करोगे। ठीक है बच्चों, ये कर लेना कॉपी में।